हाय गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चंबल घाटियों में, जो बहुत ही डरावना क्षेत्र है। और यहाँ पे बहुत सारे डाकुओं का राज रहा है और आज भी बहुत सारे डाकू हैं जो मिलते नहीं हैं। ये देखिए कितना बेहद इलाका है, कितने ऊंचे ऊंचे मिट्टी के पहाड़ हैं, बहुत ही कटीली झाड़ियां हैं। ये मध्य प्रदेश ज़िले में आता है बेहद। यहाँ डाकुओं का बहुत पुराना इतिहास रहा है और डाकू जब जब बगावत की है तो यहीं पे लोगों ने शरण ली है। ये है सिंध नदी, हम लोग इसको पार कर रहे हैं और इसके आगे अभी हम आपको चंबल नदी का भी दर्शन कराएंगे। बहुत सारे डाकू अपने आप को डाकू न कहला करके बागी कहलाना पसंद करते थे, क्योंकि ये अपने हक के लिए बगावत करते थे और इन चंबल के बीहड़ों को अपना आशियाना बना लेते थे। क्योंकि डाकू कोई ऐसे नहीं बनता, उनके साथ बहुत किसी भी बात को लेके, चाहे ज़मीन का विवाद हो या कोई हत्या हो, कुछ भी हो, तो वो बागी हो जाते थे और उनको इंसाफ नहीं मिलता था तो वो डाकू हो जाते थे। बीच में अपनी कार रोक करके हम आप लोगों को ऐसे बीहड़ों के दर्शन करा रहे हैं। कितना दुर्गम रास्ता है, कटीली झाड़ियों के साथ साथ कितना खतरनाक एरिया है। ऐसे में ये लोग यहाँ रहते थे। ऐसे दुर्गम रास्तों में न पानी की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था, कैसे अपना जीवन जीते हैं और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए रातों दिन एक करते हैं। ऐसे रास्तों में, इतने घने जंगल में, ऐसे रास्तों में कैसे, सोचो कितना दुर्गम होगा, कितना मुश्किल जीवन होता है डाकुओं का। ये वो चंबल का इलाका है जो मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में आता है, जैसे भिंड हो गया, जालौन हो गया, उत्तर प्रदेश का औरैया हो गया और काफ़ी क्षेत्र आता है। अभी हम यहाँ पे और भी बहुत कुछ दिखाएंगे, क्योंकि रास्ता बड़ा ख़राब है, मगर जहाँ तक हमारी कार जाएगी वहाँ तक हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। इन बीहड़ों में डाकुओं के साथ साथ एक से एक सुंदर दस्यु सुंदरियाँ भी रही हैं, जो अपना ज़िंदगी इसी बीहड़ में गुजार दी हैं। आइए चलते हैं, कुछ और आगे चलते हैं बीहड़ के और अंदर। हमें ये पतली सी सड़क मिल गई है, जो अभी वर्तमान में डामर रोड बन चुकी है। नहीं तो ये बहुत ही कच्चा और पतला रास्ता था, मगर सरकार ने बहुत किया है। हम ऐसे रास्तों में चल रहे हैं और अभी आगे चल के और अंदर जाने का प्रयास करते हैं। चंबल, जिसे प्राचीन काल में चर्मनवती के नाम से जाना जाता था, मध्य भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। ये नदी मध्य प्रदेश के महू के जानापाव से निकलकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल के इतिहास में उसे कई नामों से जाना जाता है और उसके साथ कई धार्मिक और लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं। चंबल नदी का ऐतिहासिक महत्व। 1. प्राचीन नाम। चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मनवती था, जिसका अर्थ है चमड़े से संबंधित नदी। 2. महाभारत में उल्लेख। चंबल नदी का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जहां इसे चर्मन्यवती के रूप में दर्शाया गया है। 3. रंतिदेव की कहानी। पत्रिका न्यूज के अनुसार एक राजा रंतिदेव ने यज्ञ के लिए बहुत सारे जानवरों की बलि दी थी, जिससे चंबल नदी का निर्माण हुआ। और 4. द्रौपदी का श्राप। कुछ लोक कथाओं के अनुसार पांडवों और कौरवों के बीच पासा खेल के बाद द्रौपदी ने चंबल नदी को श्राप दिया था। चंबल क्षेत्र का इतिहास। 1. गुप्त साम्राज्य। चंबल संभाग पर गुप्त साम्राज्य का शासन था। 2. गुर्जर प्रतिहार और कच्छप घात। गुप्त साम्राज्य के बाद गुर्जर प्रतिहार और कच्छप घात शासकों ने भी इस क्षेत्र पर शासन किया। 3. डाकू समस्या।
19वीं और 20वीं शताब्दी में चंबल क्षेत्र डाकुओं के लिए प्रसिद्ध था। और 4. आजादी का आंदोलन। चंबल क्षेत्र में आजादी के आंदोलन में भी लोगों ने भाग लिया था। चंबल नदी और क्षेत्र का इतिहास धार्मिक कथाओं, लोक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं से भरा हुआ है। TV9 भारतवर्ष के मुताबिक मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य की सीमा पर बनी चंबल नदी उत्तर भारत की प्राचीन नदियों में से एक नदी है। इस नदी को प्राचीन काल में चर्मवती कहा जाता था। हिंदू धर्म के महाग्रंथ महाभारत में चंबल का उल्लेख चर्मवती के नाम से ही किया गया है। महाकाव्य महाभारत के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था रंतिदेव। नाम है क्वार के मुताबिक दरअसल चंबल घाटी के ये बिहड़ कभी डकैतों बागियों के लिए अभयारण्य हुआ करते थे, जहां से वे डकैती, अपहरण और हत्याओं का कारोबार चलाते। ये कहना भी गलत न होगा कि चंबल नदी का क्षेत्र हमेशा ही डकैतों के मामले में उर्व रहा है। चंबल क्यों प्रसिद्ध है? चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। ये टीले हैं। चाहे यहाँ पे दस्यु सुंदरी फूलन देवी रही हो या सीमा परिहार रही हो या डाकू विक्रम सिंह, गुर्जर सिंह या पान सिंह तोमर, सभी का राज रहा है। सभी ने इस चंबल पे राज किया है और कहते हैं जिसने भी चंबल नदी का पानी पी लिया वो हमेशा के लिए उसके दिल में दुश्मनी जिंदा रही। कितनी कटीली झाड़ियां हैं, देख सकते हैं। ये देखिए कितना अंदर रास्ता है, मैं दिखा रहा हूँ। ये रास्ता ये देखिए, ये रास्ता है, कितना अंदर है रास्ता। ये कैसा कैसा रास्ता है, बहुत ही पता नहीं कैसा कैसा रास्ता है। ज्यादा अंदर नहीं चलेंगे, बस थोड़ा सा फंस गए। ये देखिए झुरमुटों में, ये पता नहीं कैसे। देखिए ये देखिए झुरमुटों में पता नहीं कैसे, ऐसे में कौन पकड़ पाएगा। ऐसे 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 ये देखिए ऐसे कटीले क्षेत्र में, ऐसे घने जंगल में कैसे डाकुओं को कोई पकड़ सकता था।
देखिए, ऐसे घने जंगल में, बीहड़ों में डकैत लोग कैसे रहते थे। ये देखिए, ये छोटा सा रास्ता है, हम ले चलते हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ऐसे घने जंगलों में इतना भयंकर बीहड़, ये पता नहीं कौन सा, दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल पका हुआ कोई है बीज, कोई फल है जिसका फूल ये देखो ऐसे होता है। ये फूल है और इसका पका हुआ बीज दिखाते हैं अभी। ये देखिए, कच्चा और पका दोनों लगा हुआ है, ऐसे झंगे। अब हम चल रहे हैं बहुत अंदर, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, ये रास्ता है क्योंकि खतरनाक भी हो सकता है, कोई जीव जंतु या कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, ये ये सिर्फ पतला सा रास्ता जाता है। देखिए कैसे खाई की तरफ पतला सा रास्ता है, झाड़ियों में पतला सा रास्ता जाता है। ज़्यादा अंदर नहीं चलेंगे। पूजा क्यों नहीं की जाती है? टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में अन्य नदियों के विपरीत जिन्हें पूजा जाता है और जिनके किनारों पर कई मंदिर हैं, चंबल तीर्थयात्रियों द्वारा तिरस्कृत है। स्थानीय ग्रामीण द्रौपदी के श्राप के प्रति सम्मान और भय के कारण गंगा या यमुना की तरह इसके जल की पूजा करने से बचते हैं। चंबल में खड्ड क्या है? टेक्स्ट बुक के मुताबिक विकल्प 2 सही उत्तर है। खड्ड आमतौर पर चंबल नदी बेसिन में पाए जाते हैं। खड्ड नदियों द्वारा कटाव से निर्मित नदीय भू आकृतियां हैं। ये भू आकृतियां घाटियों की तुलना में छोटी और उथली होती हैं, लेकिन नालियों की तुलना में गहरी होती हैं। क्या चंबल में अभी भी डाकू है? इंडिया टुडे के मुताबिक आगरा का चंबल क्षेत्र, जो कभी कुख्यात डकैतों के लिए कुख्यात था, अब दुर्लभ वन्यजीवों के लिए एक समृद्ध अभयारण्य बन गया है। ऐतिहासिक रूप से पुलिस और डकैतों के बीच झड़पों के लिए जाना जाने वाला ये क्षेत्र अब उल्लेखनीय रूप से बदल गया है। क्योंकि ज़्यादा अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। ये सब धूल और कुछ नहीं। ये देखिए, ये देखो, ऐसे रास्तों में न गाड़ी आ सकती है, न जीप आ सकती है, बस पैदल ही इंसान आ सकता है ऐसे रास्तों में। मेरी हिम्मत तो नहीं है ज़्यादा अंदर जाने की। आज का तो ये हाल है, आज का ये बीहड़ है, पहले का कैसा रहा होगा। ये चंबल नदी है, ये है।
जरा सा फिसल गए तो नीचे भाई बहुत गहरी है। देखिए बिल्कुल खड़ी कटान है, ये देखिए। चंबल के कुछ प्रसिद्ध डाकुओं के नाम हैं: मान सिंह, मोहर सिंह गुर्जर, मलखान सिंह राजपूत, निर्भय सिंह गुर्जर, फूलन देवी और वीरप्पन। विस्तार से। 1. मान सिंह। इन्हें चंबल का बाहुबली डाकू कहा जाता था और वे राजपूत परिवार से थे। वे 182 हत्याओं के लिए जाने जाते थे, जिसमें 32 पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। चैनल पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करके फॉलो कर लें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, शब्द है, नमस्कार, धन्यवाद।